ओम। ओम। बच्चे, युवा तथा वृद्ध सभी का मैं विनम्रता के साथ आदर करते हुए भारत की समस्त मातृभूमि को मैं शत शत नमन करता हूँ। अब मैं ओम शब्द पर कुछ प्रकाश डाल रहा हूँ, और प्रकाश डालने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई गुरु नहीं, कोई उपदेशक नहीं, व विद्वान नहीं, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं छिपा है, क्योंकि स्वार्थ रखने वाला इंसान कभी परमात्मा का प्रिय नहीं होता है। इसलिए मैं परमात्मा के नियमों का कोई भी उल्लंघन नहीं करना चाहता हूँ। अब मैं ओम पर कुछ प्रकाश डाल रहा हूँ। तो ओम कब है, क्यों है, कैसे है, कब में आता है समय, वो हर समय है, था और रहेगा। फिर आता है क्यों, उसका कारण क्या है। उसका कारण है कि वो विद्यमान होते हुए हम सबकी रक्षा करने हेतु है। अच्छा, तो इस तरीके से अब जानते हैं हम ओम कैसे है। ओम है तो कैसे है। तो ओम में आते हैं 3 अक्षर, आ, उ और मा। आ है सर्वव्यापक, उ से उत्पत्ति करता, माँ से मरना। अब आ सब जगह व्यापक कैसे है, इसको जानते हैं, तभी पता चल जाएगा कि परमात्मा हर जगह विद्यमान है। तो जब सर्वप्रथम हम विद्या अध्ययन के लिए जाते हैं, तो सर्वप्रथम ईश्वर प्रार्थना के बाद जब हमें विद्या अध्ययन कराया जाता है, तो उतने समय हमारी पुस्तक जो है उसका नाम होता है अक्षर ज्ञान। तो अक्षर ज्ञान के अभ्यास में सर्वप्रथम आ लिखा हुआ होता है, तो आ प्रथम है। अब आ से लेकर हम ज्या तक बोलते जाएं तो सब में आ की आवाज़ आती है। अब ले लें हम मात्राएं, तो मात्राओं में भी आ की आवाज़ निकलती है। तो अब तीनों भागों से मिलकर बनते हैं शब्द, और शब्दों से मिलकर बनते हैं वाक्य। तो आ चला गया समझ। अब आ के बगैर ना आप कुछ बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना कर सकते हैं, इसलिए आ सर्वव्यापक हो गया। अच्छा, अब चलते हैं थोड़ा इसे और समझते हैं। इंग्लिश भाषा के अक्षर ज्ञान के चैप्टर में सर्वप्रथम ए है, उसका भी अर्थ आ होता है, तो उसमें भी आ सर्वप्रथम हो गया। अब चलते हैं उर्दू भाषा की ओर। तो उर्दू भाषा में अलिफ, बे, जीम, चे, खे, हे इतने अक्षर तो मैं उच्चारण के माध्यम से आपको बता सकता हूँ, लेकिन लिख नहीं सकता हूँ। इसी तरह से अब हमने बोल दिया अलिफ, तो आ पहले ही आ गया, उच्चारण में ही आ गया पहले, और लिखा भी आ ही जाता है। इस तरह से आ सब में व्यापक है और सर्वप्रथम है। अच्छा, अब सर्वप्रथम की जगह पे इसे कहने मतलब बीच में भी रख सकते हैं, अंत में भी रख सकते हैं, तो इसलिए तो रख सकते हैं। चलो कोई कह दे धांधले भाई ऐसा हो सकता है, तो अब इसका एक और एग्जाम्पल या उदाहरण ले लेते हैं। चलिए, जैसे मुझे 1 से 100 तक गिनती लिखनी है, 1 की जगह 2 लिख दिया, 2 की जगह पर 1 लिख दिया। अब हम बाकी क्रमवार से गिनतियाँ लिखते जा रहे हैं। अब जब गिनती लिख कर तैयार हुई तो मैं आपसे पूछूंगा गिनती हमारी सही है, तो आप कहेंगे ये तो गड़बड़ हो गया। तो इस तरह से जो सर्वप्रथम है वो सर्वप्रथम ही रहेगा और उसे हटा नहीं सकते। इसी तरीके से आ भी सर्वव्यापक है, सब में व्यापक है, और आ ही सत्य है, आ ही सुख है। अच्छा, अब जानते हैं ओम से लाभ लेने के लिए, कि हमें ओम से लाभ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसका समय है, लाभ लेने का समय है सुबह और शाम। आप, हम तथा सब आसन में बैठें, आसन में बैठ जाएं।
यदि आसन में नहीं बैठ सकते हैं तो आप पलथी मार कर भी बैठ सकते हैं। अगर पलथी मार के भी नहीं बैठ सकते हैं तो बैठिए आप कुर्सी में और हाथों को घुटनों पर रखते हुए और कमर को थोड़ा सीधा करें और इस तरह से ओम का उच्चारण करें। ओम। जब ओ की आवाज देर तक निकलती है तो ये आवाज मस्तिष्क की ओर चलती है और माँ बोलते हुए धीरे धीरे लाकर हृदय में बंद कर दें। ऐसा करने से हृदय और मस्तिष्क दोनों बलवान बनते हैं। और इस उच्चारण में प्राणायाम भी बनता है। जैसे जब ओ से लेकर माँ तक हम आवाज बोलते हैं तो उसके तत्पश्चात तुरंत ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा वायु खींचनी पड़ती है। ऐसा इसलिए होता है कि पेट की सारी वायु बाहर निकल जाती है और पेट पीछे की तरफ खिंच जाता है, अर्थात पेट में पिले बनती है और पेट का व्यायाम होता है। तो हमने एक साधारण ओम से लाभ लेने के लिए ये व्याख्यान दिया है। यदि आ, उ और माँ ये 3 अक्षर आते हैं और ईश्वर जीव प्रकृति यदि योग्य ब्राह्मण है तो वो इन तीनों में ही सब कुछ समेट कर रख देगा, बचेगा कुछ नहीं। अच्छा, अब योग्य ब्राह्मण की पहचान जान लेते हैं। हर कोई कह देता है मैं पंडित हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ। तो योग्य ब्राह्मण की पहचान है नंबर 1 ब्रह्मचर्य, नंबर 2 ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ वही हुआ ईश्वर जीव प्रकृति तीनों की जिसे जानकारी है वो ब्राह्मण है। अच्छा, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए एक बार फिर सभी का विनम्रता के साथ आदर करते हुए और अपने ऋषियों के सम्राट महर्षि दयानंद जी को शत शत नमन करता हूँ। ओम तत्सत।